नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वो है ताज़ी सब्जियां। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताइए दोस्तों, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो की जाती है फफूंद से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं 206। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों, पित्त का स्रोत क्या है? तो वो है यकृत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। बताइए दोस्तों, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है विटामिन डी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए दोस्तों, आप सभी को पता होगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है यकृत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों के किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी परवलयी दर्पण होता है। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? बताइए दोस्तों, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है निक्रोम का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? बताइए दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है सबसे निकट है बुध। अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एसडीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सब प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? तो वह त्रिशूल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की स्फोटकरोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? बताइए दोस्तों, पेट्रोल की स्फोटकरोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है टेट्रा एथिल सीसा का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? बताइए दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो उपज है ओडिसी का, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा का। अगला प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है?
बताइए दोस्तों, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो उपलब्ध नहीं है निर्बाध ट्यूब। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? बताइए दोस्तों, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो होते हैं स्मृति चिप में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? बताइए दोस्तों, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? तो बनाया था तो ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी ने। अगला प्रश्न है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? बताइए दोस्तों, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? तो वो थी बुला चौधरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी की खोज किसने की? बताइए दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो वो की थी कोलंबस ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? बताइए दोस्तों, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो वो निर्मित होती है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताइए दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जेनेवा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है? तो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है जोग प्रपात। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? बताइए दोस्तों, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो जुड़े हैं भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।